दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का मैथ का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं कार्य और समय चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 55 तक मैं चालू करा चुका हूं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है और बचा हुआ काम बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात करो कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7/10 भाग ए 15 दिन में करता है, जबकि बचा हुआ काम कितना होगा। तो 7/10 तो ए खुद करता है, लेकिन बचा हुआ काम कितना होगा, 3/10 होगा। और यह कौन कर रहा है, तो ए जो है बी की सहायता से 3/10 काम कितने दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में यह कर रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है, या ए बी की सहायता से एक काम, ठीक है, या एक काम, इसी को क्या लिख सकते हैं, पूरा काम लिख सकते हैं। एक काम मतलब क्या, वह पूरा काम ही होगा। तो यह हो जाएगा 4 × 10/3 दिन। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40/3 दिन। एक काम मतलब क्या, एक पूरा काम है। ठीक है, यहाँ पे यह उस साइड चला जाएगा, तो इस तरह से इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो एक काम यह बचेगा, मतलब एक काम मतलब क्या, वही टोटल काम होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में कर सकता है। 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है। काम कितने दिन लेट खत्म होता अगर 5 आदमी काम पर ना लगाए जाते। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 30 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे, तो 25 दिन तक। पहले 30 आदमी जो है कितने दिन तक काम कर रहे हैं, तो 25 दिन तक। तो इसमें टोटल काम कितना होगा, 750 काम होगा। ठीक है, यहाँ आदमी हो गए और यह दिन हो गया और यहाँ काम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से क्या बोला हुआ है कि 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले, मतलब 38 दिन में होना था तो 37 दिन में खत्म हो जाता है। तो 25 दिन बाद 5 आदमी और लगा दिए जाते हैं, मतलब 30 की वजह 35 हो जा रहे हैं। और अब काम जो 38 दिन में खत्म होना चाहिए था, वह एक दिन पहले, मतलब 37 दिन में खत्म हो जाएगा। जबकि 25 दिन पहले ही कर चुके हैं, तो बचेगा कितना दिन, 12 दिन बचेगा। यह टोटल काम कितना होगा, तो 420 काम इतने दिन में यह करेंगे। यह टोटल किसके बराबर हो जाएगा, तो यह 1170 काम के बराबर होगा। ठीक है, यही क्या होगा, इनके द्वारा कुल काम किया जाएगा। 30 आदमियों द्वारा 25 दिन का काम और 35 आदमियों द्वारा 12 दिन का काम इतना के बराबर होगा। ठीक है, अब काम खत्म कब होगा। ठीक है, यह जो काम है, वह अगर यह 5 आदमी नहीं लगाए गए होते एक्स्ट्रा इसमें, तो काम कब खत्म होता। तो टोटल काम तो 1170 करना था, और अगर ये 5 आदमी नहीं लगाए गए होते, तो यहाँ पे 30 आदमी ही इसको कर रहे होते, तो यह कितने दिन में खत्म हो जाता, 39 दिन में। ठीक है, जबकि 38 दिन में खत्म करना था। तो लग कितना रहा है, 39 दिन, अगर यह 5 आदमी नहीं लगाए गए रहते। ठीक है, तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा दिन हुआ, तो एक दिन यह लेट हो जाएगा। ठीक है, एक दिन यह लेट हो जाता। ठीक है, 38 दिन में खत्म करना था, अगर यह 5 आदमी नहीं एक्स्ट्रा लगाए गए होते, तो एक दिन लेट हो जाता। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 5 आदमी लगाए जा रहे हैं, वह टोटल 12 दिन काम करते हैं। तो 5 आदमी 12 दिन में कितने काम करेंगे, यह 60 काम के बराबर होगा। ठीक है, अब यह 60 काम जो है, इन 30 आदमियों को कितने दिन और एक्स्ट्रा काम करवाता। ठीक है, तो वह टोटल कराता 30 आदमियों को 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, मतलब
पहले यह 37 दिन करते और अगर 2 दिन और एक्स्ट्रा हो जाता तो यह कितना हो जाता, टोटल 39 दिन हो जाता। ठीक है, अगर यह 5 आदमी नहीं लगाए गए होते तो 2 दिन और एक्स्ट्रा इस 30 आदमियों को करना पड़ता। ठीक है, तो टोटल 39 दिन हो जाता, मतलब एक दिन लेट होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी काम पर ना लगाए होते तो काम कितने दिन लेट होता। ठीक है, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए 100 आदमी जो है कितने दिन काम करेंगे, टोटल उसने ठेका तो 40 दिन के लिए लिया था। 100 आदमी कितने दिन, यहाँ पे लिख लेंगे आदमी, यहाँ पे लिख लेंगे दिन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा। तो 100 आदमी कितने दिन काम करेंगे, 35 दिन काम करेंगे। कितना काम कर देंगे ये, 3500 के बराबर। अब उसके बाद बोला हुआ 100 और आदमी वह लगाया। ठीक है, मतलब अब 200 आदमी हो गए। वह कितने दिन और काम करेंगे, तो टाइम से काम पूरा करने के लिए 40 दिन होना चाहिए, तो 35 दिन तो हो गया, ये 5 दिन और काम पूरा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मतलब टोटल काम कितना होना है, तो टोटल 4500 यूनिट के बराबर काम होना है, इतना काम है। ठीक है, अब बोला हुआ है कि ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी काम पर ना लगाए जाते तो काम कितने दिन में पूरा होता या कितने दिन लेट होता। तो टोटल काम तो 4500 है, अगर यह 100 आदमी यहाँ पे और नहीं एक्स्ट्रा लगाता तो यही 100 आदमी यह टोटल काम पूरा करते। तो टोटल यह कुल काम हो गया, तो इसमें देखना है कितने दिन में यह 100 आदमी ही इसको पूरा करते। तो 4500 अपान 100 अगर कर दें तो यह टोटल हो जाएगा 45 दिन। ठीक है, मतलब यह केवल 100 आदमियों द्वारा यह 4500 यूनिट पूरा करने के लिए काम टोटल कितना लगता, 45 दिन लगता। तो यह कितना लेट हो जाता, 40 दिन की ठेकेदारी थी, 45 दिन में पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब 5 दिन यह लेट हो जाता। ठीक है, 5 दिन यह लेट हो जाता। अब इसी को दूसरे मेथड से अगर करें तो यहाँ पे बोला हुआ है कि 100 और आदमी 35 दिन बाद लगाए जाते हैं, तो इसका मतलब जो नए 100 आदमी हुए वह कितने दिन काम करेंगे, 5 दिन करेंगे। तो 100 आदमियों के 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 500 होगा। ठीक है, तो अब यह जो 500 काम है वह पुराने वाले 100 आदमियों द्वारा ही कवर किया जाता अगर नए वाले नहीं लगाए गए होते। तो यह 500 जो काम है वह पुराने वाले ही के द्वारा कवर किया जाता। कितना एक्स्ट्रा हो जाता, यह 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाता। ठीक है, तो काम कितना लेट होता, तो 5 दिन लेट होता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है। ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, MDH अपान W। ठीक है, यह कांस्टेंट होता है। यहाँ पे M क्या है, तो यह मैन हो जाएगा आदमी, यह क्या हो जाएगा, यह डे दिन हो जाएगा, और यह घंटा हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह कांस्टेंट होता है। तो अगर इसको M1 D1 H1 अपान WN लिखा जाए तो इधर क्या कर देंगे, M2 D2 H2 अपान W2। ऐसे ही आगे भी कर सकते हैं, M3 D3 H3 अपान W3, ऐसे करके यह फार्मूला हो जाता है। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले में क्या करना है, यह M हो गया, दिन हो गया, आवर हो गया, और यह क्या हो गया, कितना काम हो रहा है, तो 10 खिलौना बन रहा है, यह वर्क हो गया। तो ऐसे ही M, यहाँ पे H, और यह कितना खिलौना बनना है, वर्क। ठीक है, यहीं पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे।
तो एम की वैल्यू M1 की वैल्यू 5, D1 की वैल्यू 6 और आवर घंटे की 6 और यहाँ काम कितना है तो 10 है, 10 खिलौना बन रहा है। ऐसे ही M2 D2, तो M2 की वैल्यू 12 मैन और उसके बाद से यहाँ D2 नहीं हमें पता है, H2 पता है, यह 8 घंटे है और टोटल 16 खिलौने हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, अब इन्हीं को क्या करना है, कैंसल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, D2 की वैल्यू आ जाएगा 3 दिन। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 3 दिन लगेगा। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। यह एग्जामों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है और बहुत आसान होता है। इजीली अगर यह ट्रिक आप लोग जानते होंगे तो आराम से इसको कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया। उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, इसी का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह तो टोटल हो गया। यहाँ पे बोला हुआ है 200 दिन बाद 4.5 किलोमीटर क्या हुआ, काम हुआ, जबकि आदमी कितने काम कर रहे थे, 45 आदमी। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। यहाँ पे देखिए D और H, ठीक है, अगर इसमें से कोई एक चीज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चीज गायब रहेगा उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ पे घंटे की बात नहीं किया है तो घंटा हटा देंगे। ठीक है, केवल यहाँ पे मैन और आदमी और वर्क का ही यूज कर लेंगे। मैन और आदमी अगर रहे तो मैन और आदमी का ही बस यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल 45 आदमी है, कितने दिन काम करेंगे तो 200 दिन काम करेंगे और कितना यह काम कर देते हैं तो 4.5 किलोमीटर यह सड़क को बना देते हैं। अब बोला हुआ है 4.5 किलोमीटर काम ही बस हो पाया। ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करना है के लिए अतिरिक्त कितने आदमी काम पर लगाए जाएंगे। तो 45 आदमी पहले थे, अब क्या करना है, मान लीजिए कुछ और आदमी इसमें अतिरिक्त आदमी लगा दिए जाएं। अब यह M2 की वैल्यू हो गई। अब कितने दिन तक ये और काम करेंगे तो बोला हुआ है 350 दिन तक काम हो जाना चाहिए, जबकि 200 दिन तो पहले ही हो चुका है। तो बचा कितना दिन, टोटल 150 दिन बचा। 350 में से 200 घटा लेंगे। अब काम कितना यह पूरा करेंगे, यह मिल करके यह 45 प्लस M आदमी कितना काम पूरा करेंगे, 4.5 सड़क तो हो चुका है किलोमीटर, 12 किलोमीटर सड़क बननी है। तो 12 में से 4.5 अगर घटा दें तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर सड़क इनको बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लें तो क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, तो M की वैल्यू अगर आप लोग निकालेंगे तो वह हो जाएगा 55। ठीक है, इतने आदमी और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे तब यह 150 और दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो काम वही है। ठीक है, MDH M1 D1 H1 अपॉन W1 और M2 D2 H2 अपॉन W2। MDH आप लोग याद रखिएगा, यह मसाला पहले हुआ करता था MDH, तो उससे याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या, काम तो सेम है, मतलब जो काम यहाँ करना है वही काम यहाँ करना है, तो यह तो गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो M1 क्या है, 8 है और D क्या है, D1 20 है और H1 घंटे क्या है, 9 है। ठीक है, काम तो सेम है। ठीक है, मान लीजिए W हो गया। M2 क्या है, 7 है
D2 हमें नहीं पता है कितने दिन में करना है, H2 हमें पता है 10 घंटे में। यह काम सेम दोनों में हो रहा है तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, इसे लिखिए ही मत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दिन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से दिन आ जाएगा 144/7 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए, बताओ कि पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घंटे की तो बात नहीं है, तो इसका मतलब M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2 इसका यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना काम है, तो 10 आदमी जो है कितना दिन काम करते हैं, 5/6 काम 10 दिन में करते हैं। कितने आदमी, 200 आदमी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो इसका 5/6 का मतलब क्या है, यह कुल काम हो गया। कुल काम कितना है, हमने मान लिया 6, तो काम कितना किया गया, 5 काम कर दिया गया। काम हो गया, इसका मतलब है 200 आदमी 10 दिन में 5 काम कर दिए। ठीक है, 200 आदमी 10 दिन में कितने काम कर दिए, 5 काम। अब उसके बाद बोला हुआ 150 आदमी, ठीक है, कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तो D2। और काम अब बचा कितना, तो टोटल काम कितना हो गया था, 5 हो गया था, और कुल काम था कितना, 6 था। तो इसमें से कितना काम बचेगा, तो 6 - 5, एक काम बचा हुआ था। ठीक है, बचा काम कितना था, 5 काम हो गया था, 6 काम टोटल था, तो बचेगा कितना, एक काम बचेगा। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है 2/5 काम खराब हो गया। ठीक है, जो यह 5 काम हुआ था इसमें से 2/5 काम खराब हो गया था। तो जो खराब काम था, जो हो गया था बारिश के कारण, वह कितना हो जाएगा, तो इससे इसको कट कर देंगे, या कितना हो जाएगा, 2 काम जो है खराब हो गया था। तो टोटल काम अभी कितना और करना पड़ेगा, तो कुल जो काम अभी करना पड़ेगा कितने लोगों को, 150 लोगों को, वह एक काम बचा हुआ था और 2 काम जो खराब हो गया था, वह टोटल मिला करके हो जाएगा 3 काम हो जाएगा। मतलब 3 काम और अभी करना पड़ेगा 150 लोगों को, जितना भी दिन लगे वही कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे इस फ्रैक्शन का मतलब यह टोटल देता है, यह टोटल वैल्यू देता है, और यह जितना हमें चाहिए वह है। मतलब 6 कुल काम हमने ले लिया, तो यह किया गया काम है 5, तो बचेगा कितना काम, एक काम बचेगा। अब उसके बाद बारिश के कारण जो 5 काम था उसमें से 2/5 खराब हो गया, तो यह 2 काम के बराबर होगा, 5 में से 2/5। अब टोटल अभी कितना काम करना पड़ेगा, यह एक काम तो बचा हुआ था, यह 2 काम जो खराब हो गया था, टोटल 3 काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यह वैल्यू 3 हम लोग रख देंगे। अब इसी को क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, तो D2 की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 8 दिन। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम के दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला वही यूज करेंगे, W1 और M2D2H2। एग्जाम में यह लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे W1 मतलब मान लीजिए एक काम हो गया, और W2 क्या हो जाएगा, यह दुगुना हो जाएगा, या इसको W मान लीजिए या 2W मान लीजिए। ठीक है, दुगुना काम। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, M1 की वैल्यू 38, D1 की 12, और यह घंटे 6 हो जाएगा। काम कितना है, मान लीजिए W यूनिट है। M2 की वैल्यू 51, D2 हमें नहीं पता है, H2 हमें पता है,
और यहाँ 2W हो जाएगा। यहाँ से D2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें या तो इसे कट जाएगा। D2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 13 सही 7/17 दिन आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 आदमी 10 औरत 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में जोतते हैं। अब अगर 2 और आदमी और 4 और औरतें काम पर लगा दिए जाएं तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके अब काम कितने दिन में खत्म होगा अगर 2 आदमियों और 3 औरतों का काम बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 2 मैन और 3 वुमेन का काम बराबर हो तो यहाँ से M और W की इफिशियंसी आ जाएगा, M/W इक्वल टू 2/3/2। मतलब मैन का हो जाएगा इफिशियंसी 3 और वुमेन का कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से 6 आदमी प्लस 10 औरतें। ठीक है, यह कितने घंटे और कितने दिन, 15 दिन में 6 घंटे काम करके कितना काम कर लेती हैं, तो 360 का 5/12। तो यहाँ 5/12 और 360 का यूज होना है, दोनों जगह यूज करना है, तो 360 लिखने की जरूरत नहीं, केवल इसके भाग को लिख दें 5/12। अब उसके बाद बोला हुआ है कि 2 और आदमी बढ़ा दिए जाते हैं, 4 और औरतें। तो 2 और आदमी पहले 6 थे, अब 8 आदमी हो जाएंगे और 4 और औरतें मतलब 14 हो जाएंगी। अब यह कितने दिन में काम करेंगी नहीं पता है, यही कैलकुलेट करना है D2। और कितने घंटे, तो 7 घंटे काम करके कितना काम बचे और यह करना होगा, तो 5/12 तो पहले हो चुका है इसका 360 का, तो बचेगा कितना, 7/12 और काम करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद से 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया और यहाँ 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, या नीचे का तो सब कैंसिल, यहाँ M और W की वैल्यू रख दीजिए, 6×3 प्लस 10×2 × 18 यहाँ हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, 8×3 प्लस 14×2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो जो D2 की वैल्यू आ जाएगी वह 171/13 आ जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 13 से ही 2/13 दिन, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और इसके लिए उसने 20 मैन 30 वुमेन प्लस 75 चिल्ड्रेन को काम पर लगाया, परंतु 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा हुआ। अब उसने सारी औरतों को काम से हटा दिया और 50 बच्चों को भी हटा दिया और उनकी जगह कुछ अतिरिक्त आदमियों को रखा, जिसकी वजह से काम 5 दिन पहले खत्म हो गया। अतिरिक्त आदमियों की संख्या ज्ञात करो यदि 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर हैं और 3 आदमी 5 औरतों के बराबर हैं। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो टोटल कितने आदमी लग रहे हैं, 20 मैन प्लस 30 वुमेन प्लस 75 चिल्ड्रेन। यह टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 60 दिन काम कर रहे हैं यह। ठीक है, और टोटल कितना काम कर दे रहे हैं, तो यह टोटल काम का 1/4 कर रहे हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सभी औरतों को काम से हटा दिया उसने। ठीक है, मतलब औरतें टोटल हट गई और 50 बच्चों को घटा दिया। ठीक है, तो आदमी में कितना आदमी बढ़ाना पड़ेगा, सपोज करिए X आदमी बढ़ा दिया उसने। ठीक है, 20 + X मैन हो गए अब। ठीक है, प्लस बच्चे कितना घटाया है, तो 50 बच्चों को हटा दिया, मतलब अभी 25 बच्चे हैं। ठीक है, अपान कितना काम अब करना है, तो 3/4 काम बचेगा, 1/4 तो कंप्लीट हो गया है, तो बचेगा काम कितना, 3/4। और यह जो है कितने दिन करेंगे सब,
तो टोटल 150 दिन होना है, जबकि कुछ आदमी बढ़ाने के बाद कितने दिन पहले, 5 दिन पहले खत्म हो जाता है, मतलब टोटल 145 दिन, जिसमें 60 निकल गया तो कितना बचेगा, 85 दिन और बचेगा। 85 दिन यह काम करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है, हमें एम, डब्ल्यू और सी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ नीचे दिया हुआ है कितना, 3 चिल्ड्रेन 2 औरतों के बराबर काम करते हैं, ठीक है। 3 बच्चे 2 औरतों के बराबर काम करते हैं, और उसके बाद से 3 आदमी 5 औरतों के बराबर। तो जो कॉमन है उसको पास में लिख लेते हैं, 3 आदमी 5 औरतों के बराबर काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी औरतें हैं, इसमें भी औरतें हैं, तो दोनों को अगर बराबर कर लें हम लोग, मतलब यहाँ इसमें जो है 5 का गुणा कर लें और इसमें जो है 2 का गुणा कर लें, तो औरतें दोनों में बराबर हो जाएंगी, तो इसका मतलब यह भी बराबर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 सी, 10 औरतें, और यहाँ पे कितना, 6 जो है क्या हो जाएंगी, मैन हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं से सी, डब्ल्यू और एम की वैल्यू अगर निकालना है तो इसका एलसीएम अगर ले लें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 2, वुमेन का 3, और इसका मेन का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एम की वैल्यू हो जाएगी 5 इफिशियंसी, वुमेन का कितना हो जाएगा 3, और चिल्ड्रेन का कितना हो जाएगा 2। ऐसे करके इसको निकालना है आप लोगों को, ठीक है। यह टोटल कार्य हो जाएगा और इनकी इफिशियंसी ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है, इसी तरीके से। अब यही वैल्यू क्या करना है, यहाँ सब इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है, और पुट करके आंसर निकाल लेना है। अगर वैल्यू पुट करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, एम की वैल्यू कितना है, 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यह 3 इधर कर दीजिए, तो 20 एम की वैल्यू है 5 प्लस 30 डब्ल्यू की वैल्यू है 3 प्लस 75 गुणे सी की वैल्यू है 2, और यहाँ पे हो जाएगा, यह 60 है, यह 3 इधर चला जाएगा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 180, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 20 प्लस एक्स, एम की वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू सी की वैल्यू है 2, यह 85, ठीक है। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 114, इतना आदमी लगेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे देखिए ए 3/4 समय में, ठीक है, इसका मतलब ए का जो समय होगा वह 3 अगर ले लिया जाए तो बी का जो समय होगा वह 4 होगा, ठीक है। तो ए कितना काम करेगा, ए 3 यूनिट समय में जो काम करेगा और बी 4 यूनिट समय में काम करेगा। ए जो है बी के काम का कितना करता है, आधा करता है, मतलब उसी का आधा कर देंगे, बी जितना काम करेगा उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई बी 2/3, तो ए का कितना हो गया, ए का हो गया 2 और बी का कितना हो गया 3, ठीक है। अब बोला हुआ है दोनों मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा, दोनों मिल करके काम को 18 दिन में करते हैं, तो दोनों की इफिशियंसी और वह दिन, इफिशियंसी कितना है 2 + 3 है, यह कितना हो जाएगा, तो 90 यूनिट दोनों का काम हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा यह, ठीक है। अब उसके बाद बोला हुआ है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, कुल काम 90 है और बी की इफिशियंसी कितनी है 3, मतलब यह 30 दिन में करेगा। ऐसे ही अगर ए का निकालना हो तो कुल काम 90 है, ए की इफिशियंसी 2 है, तो यह 45 दिन में करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है, अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे ए बी की तुलना में, मतलब ए जो है
यहाँ 5 समय लेता है और काम कितना पूरा करता है, 3 यूनिट काम पूरा करता है। किसके कंपेयर में, तो बी जो है समय 6 लेता है और काम कितना पूरा करता है, 4। ठीक है, तो यहीं पे MDH वाला फार्मूला यूज कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा M की जगह पे A लिख लेंगे और टाइमिंग 5 यूनिट टाइम लेता है और काम कितना करता है, 3 करता है। B 6 यूनिट टाइम लेता है और काम कितना करता है, 4। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यह 3, यह 2। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें, A/B हो जाएगा, यह उधर चला जाएगा तो यह 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। A कितना यूनिट हो जाएगा, 9, और B कितना यूनिट हो जाएगा, 10। इतना इफिशियंसी हो जाएगी। दोनों मिलकर के काम को 10 दिन में करते हैं तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, दोनों की इफिशियंसी 9 + 10, और यह कितने दिन काम करते हैं, तो टोटल 10 दिन में काम करते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 190 कार्य हो जाएगा। अब बोला हुआ ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा, टोटल काम 190 है और ए की इफिशियंसी कितनी है, 9 है। यही क्या हो जाएगा, टोटल दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर बी का कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, 190, और बी का 10 है, या 19 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यह राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का कार्य और समय का जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट चैप्टर पाइप और सिस्टर्न में जल्द ही लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।